वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास विद चैप्टर नंबर 4। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। देयर आर मेनी वेज बाय विच मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। टुडे वी विल डिस्कस वन ऑफ देम दैट इज डिफ्यूजन। Let us start with the definition of diffusion. The movement of molecules of a substance along the concentration gradient within the cell or across the semipermeable membrane is called diffusion. Along the concentration gradient here means from a level of higher concentration to the level of lower concentration. इस डायग्राम में मेम्ब्रेन के क्रॉस बोथ साइड पे डिफरेंट कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की ऑब्जर्व की जा सकती है। मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल साइड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, जबकि मेम्ब्रेन की इनर साइड पे concentration of molecule is lower. So diffusion के प्रोसेस को यूज करते हुए मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। Let's see the rules of diffusion. According to the rules of diffusion, molecules of a substance are in motion when the temperature is above 0 degree Kelvin और -273 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड या गैस हो, इसके मॉलिक्यूल्स स्टेट ऑफ मोशन में उस वक्त पे होंगे जब टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। इससे भी लो टेम्परेचर पे वो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाएंगे। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कॉन्टिन्यूसली टूवर्ड्स और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंटिल अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट उस वक्त तक कंटिन्यूसली होती रहेगी until they reach a state of equilibrium. State of equilibrium here means the number of molecules on both sides becomes same. Another term that is used for the process of diffusion is passive transport. When a cell does not expend energy for the diffusion of molecules across the membrane, it is called passive transport. जब molecules diffusion के process के through membrane के across मूव करते हैं तो किसी किस्म की भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो डिफ्यूजन का प्रोसेस बगैर एनर्जी के एक्सपेंडिचर के होता है। दैट्स वाई इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन इन द लिविंग बींग्स। नंबर 1, मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड ग्लूकोज takes place by the process of diffusion. Number 2, gaseous exchange in the lungs and gills also occurs by the process of diffusion. Let's see in this diagram. लंग्स के एल्वुलाई में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ऑक्सीजन गैस लंग्स के एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है, वाइल ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के एल्वुलाई में डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एंटर होती है। सेम लाइक दैट फिश के गिल्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर से ब्लड कैपिलरीज में एंटर होती है, जबकि ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस से आउटसाइड पे मूव होती है। थर्ड एग्जांपल इज द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरीज। स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू विलाई की ब्लड कैपिलरीज में एंटर होते हैं। अनदर टर्म यूज्ड फॉर द डिफ्यूजन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. Facilitated diffusion is a type of diffusion which takes place with the help of transport proteins. जब मॉलिक्यूल्स बड़े साइज के हों या चार्ज पार्टिकल्स हों तो वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन के थ्रू मूव नहीं कर सकते, बल्कि इनकी मूवमेंट के लिए कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। These proteins are called carrier proteins. So when diffusion takes place with the help of these carrier proteins, then we will call that it is facilitated diffusion. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन की निस्बत रैपिड एंड फास्ट होता है। यहाँ भी एनर्जी के एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं होती। दैट्स व्हाई वी कॉल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आल्सो एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट।